गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सेट देखने जा रहे हैं वो कौन सा सेट है, 26/4/2016 का शिफ्ट 1। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वो क्या दे रहा है, 0.14 अपॉन 1.4 का क्या होल स्क्वायर माइनस 0.11 1.1 होल स्क्वायर प्लस 0.13 यहाँ पर 1.3 इसका भी क्या आपको होल स्क्वायर पूछा है बराबर वाट। अब एक चीज़ देखिए, सब में कॉमन क्या है, अगर यहाँ से एक हटाएंगे तो ऊपर में क्या 2 जीरो जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो क्या, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको हटाइए और नीचे में क्या 1 जीरो देते जाइए, समझ गए होंगे। फिर यहाँ समझिए, अगर यहाँ से हटाते हैं 2 के हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो, और यहाँ से 1 के आगे हटाएंगे तो 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट हटा के यहाँ पे 1 जीरो दे सकते हैं। उसी तरह यहाँ से हटाए तो यहाँ भी 1 जीरो। अब देखिए 14/140, तो अगर 14 को इससे काटिएगा तो क्या बचेगा आपका 1/10 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ काटिएगा इसे तो क्या बचेगा आपको 1/10 का स्क्वायर, फिर यहाँ जब प्लस कीजिए तो क्या बचेगा आपको 1/10 का स्क्वायर। अब समझिए, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, बचा के आपके पास 1/100। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या जाएगा आपका 0.01। यही आपसे पूछ रहा था एग्जाम में। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, 3 1 4 6 5 7 3 8 1 और 4। ठीक है, बोल रहा है डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा और समझिए, रेंज मीन्स क्या होता है, सारी चीज क्लियर करते हुए चलिए। रेंज मीन्स क्या होता है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यही आपका रेंज होता है। देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है आपका, तो सबसे बड़ा कौन है 8, तो सबसे हाई कौन हो गया 8, सबसे लो कौन सा है तो 1 है, 1 क्या हुआ आपका 7 आंसर। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या दे रहा है आपको, तो उसके नेक्स्ट में फिर आपको एक डाटा दे रहा है क्या, 64 × 5⁴। ठीक है, फिर एक और डाटा क्या है माइनस 5⁴ × 16। अब समझिएगा, मतलब इसको आपको यही सॉल्व करना है। तो एक तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें थोड़ा चीज एक कर सकते हैं क्या, एक चीज समझिए, 16 इसको 64 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 16 × 4। ठीक है, तो अब इसमें भी 16 गुना, इसमें 16 गुना, तो 5⁴ × 16 कॉमन निकाल लिए, तो बचा कितना इसमें आपको, तो जब यहाँ निकाले तो आपको कितना कॉमन बच जा रहा है, इसमें से आपको 4 कॉमन बच जा रहा है और इसमें 1, डाटा क्या निकल गया 5⁴ × 16 × 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5⁴ कीजिएगा तो 25 × 25 × 48, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा 625 × 48। ठीक है, आप इसे ऐसे निकाल दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 180 और 360 के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 180 और 360 के जो बीच में कोण होता है उसको हमेशा बृहत कोण बोलते हैं। ठीक है, 0 से 90 तक हो तो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, जब 90 से 180 जाए, 90 वाले को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण। 90 से जब 180 जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकोण। ठीक है, और जब 180 से जब भी 180 से ज्यादा चला है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, बृहत कोण। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। आइए उसके आगे फिर क्वेश्चन देखिए, आपको दे रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है। ठीक है, इट मीन क्या दे रहा है आपको, x + y 55 है, तथा उनका अंतर 9 है, और इसका अंतर कितना आपको दे रहा है 9 दे रहा है। ठीक है, तो उनका गुणनफल ज्ञात किया, तो आपको क्या चीज का पूछ रहा है, आपको x × y का मान पूछ रहा है। तो आप यहां सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए आपको सबसे सिंपल प्रोसेस, छोटा प्रोसेस क्या है ध्यान दीजिएगा,
जब x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, तो 55 10 65 में कम 64 का आधा क्या 32, और y का मान निकालना हो दोनों को घटा के आधा कर लीजिए, 55 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 गया, तो आपको हो जाएगा 46 का मान क्या जाएगा 23। तो आपसे पूछ क्या रहा है x इंटू वाई, इसका मतलब क्या 32 गुना 23 का मान पूछा, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का है। के और एल एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, समझिएगा, के और एल है किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। के अकेला इस काम को 60 दिन में कर सकता है, के अकेला इस काम को कितने 60 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है एल अकेला कितने दिनों में करेगा। आप समझिए, दोनों को क्या करने से पहले एलसीएम लेंगे, 20 60 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 60, तो 20 तिया 60 और 60 एकम 60, मतलब के एक काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए, यहाँ पे के प्लस एल 3, अगर एल का वैल्यू 1 है तो के का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, नॉर्मल सी बात है। तो आपसे पूछ रहा है एल अकेला कितनों दिनों में करेगा, सॉरी के का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ एल निकालना है, तो टोटल काम कितना है 60, और एल का एफिशिएंसी, एल एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा 30 दिनों में। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। आइए फिर उससे नेक्स्ट देखिए, एक इसमें थोड़ा समझने लायक बात क्या है, ऐसे कि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन इसको बोर्ड पे हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। आपको दे रहा है क्या, निम्नलिखित को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। पुष्पा 3 शर्ट खरीदना चाहती है, उसे निम्नलिखित ऑफर का पता चल गया, ठीक है। इसमें आपको परसेंटेज में 3 तरह का डाटा दे रहा है, तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन एंड हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इस बात को ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए मेरा वीडियो डाला हुआ है, मतलब आप पीछे जाके आप परसेंटेज का 2-3 वीडियो भी डाला हूं मैं, लेकिन उसमें ये चीज डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आइए फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पी का मान दिया हुआ है आपको -4, ठीक है। क्यू का मान दिया है आपको -6, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, P - 2Q का होल स्क्वायर। ऐसे तो A - B का होल स्क्वायर है, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए। P का मान कितना हो गया -4 -2 इंटू Q का मान क्या हो गया -6, और टोटल का क्या है आपका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना -4 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का होल स्क्वायर, तो 12 में जाएगा 4 कितना 8 का स्क्वायर, कितना आंसर हो जाएगा 64। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर, ठीक है, समझिए यहां पे ये मानिए कोई सर्किल है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका रेडियस कितना आपको 13 है, यहां पर समझिएगा रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर है। परिधि बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल, मानिए समझिए इसके परिधि पर कोई वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग आपको दिख रहा होगा, यहां इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो यहां से सेंटर से सरकमफेरेंस या फिर परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस हो गया और फिर इधर ये रेडियस हो गया। इट मींस आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, ये साइड ए है, ए है, ए है, ए है, तो ये कितना होता है स्क्वायर का √2a होता है। तो √2a बराबर क्या है आपका, √2a बराबर क्या है आपका डायमीटर, ठीक है। डायमीटर इसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यास। तो अगर रेडियस 13 है तो व्यास कितना हो जाएगा 26। तो a बराबर सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 26 बटा √2, इसको सॉल्व कर लीजिए √2 हो गया, 2 कट गया, क्या मिलेगा आपको 13 √2 आपको मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परिधि बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको a का मान निकल गया, ठीक है, तो इसका क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है आपको a स्क्वायर। तो a स्क्वायर सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा 13 √2 का स्क्वायर कीजिएगा 13 √2 गुने 13 √2, 13 13 169 और 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए 9 दूनी 18, हाथ में 1 6 दूनी 12 हाथ में 1 1 दूनी 2 1 3 338 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी कहिए दोनों में। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपको, किसी किसी सेट में आपको मतलब कि मेंस्ट्रुएशन से बहुत सारा क्वेश्चन उठाया गया है। फिर एक क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है, समझिए एक रेक्टेंगल है
जिसका विकर्ण आपको दे रहा है क्या, विकर्ण 15 मीटर है, उसकी चौड़ाई 9 मीटर है। समझिए ये 15 है, ये 9 है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब समझिए नॉर्मली इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जैसे एक ट्रायंगल मान लीजिए, पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। समझिए यहाँ पे मानिए ये 9 है, ये 15 है, तो इसको निकालने क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कीजिए 225 और 9 का स्क्वायर 81। इसको घटा लीजिए, हमको अंदाज लग रहा है 5 में 1 जाएगा 4, 12 में 8 जाएगा 4, 1, 144 का जब स्क्वायर निकलेगा मिल जाएगा 12। तो आपको लेंथ मिल गया क्या 12, ब्रेथ 9 और ये हो गया आपका 15। तो आपसे बोल रहा है क्या, इसका एरिया निकालने के लिए। तो इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। क्वेश्चन मिला है, कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि आप हर चीज का डायगोनल कैसे निकालें, एरिया कैसे निकालें। अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। अब समझिए क्या कह रहा है, इसका एरिया निकाल, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी। एल कितना हो जाएगा 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 का जाएगा आपको 108 मीटर स्क्वायर। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 22% हानि पे 7020 में बेची गई, सॉरी 22% हानि पर, ठीक है। समझिए यहां पे 22% हानि पर, ठीक है। 22% हानि जब इसको चेंज कीजिएगा फ्रैक्शन में तो क्या जाएगा, समझिए इसको कि क्या कीजिएगा 22/100 11/50, ठीक है। इसका मतलब 50 का सामान, 50 में कितना का लॉस हुआ 11 का, इस मीन्स कितना है बिका है आपका 39 में आपका बिका है। समझिए 50 का सामान 11/50, इसका मतलब क्या हुआ 50 का सामान हम कितना बेचे हैं 39 में बेचे हैं। तो अब क्या बोल रहा है 22% हानि बेची गई, 39 बराबर आपको क्या दिया हुआ है 7020, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 39 को 7020 कितने बार में है, मतलब लग रहा है गुना किसका कितना फैक्टर है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 39 को एक बार में कीजिए क्या जाएगा 39, 10 में 9 जाएगा 1, यहां क्या बच गया आपका 9, 9 में 3 जाएगा 6, यहां क्या आ गया 2। अब जब इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए जो आपका आंसर आएगा, या फिर नॉर्मली इसको ऐसे भी कर सकते हैं। समझिए जैसे देखिए यहां पे ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट करने के लिए चाह रहे हैं। बाईस % समझिएगा 22% हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या 100 का सामान कितना में बिका होगा आपको 78 में बिका होगा। 100 का सामान आपको कितना में बिका 78 में बिका है। इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे 22% जैसे ही हम लोग हानि देखे, इसका मतलब इतना चीज क्लियर तो हो जाना चाहिए। तो 78 बराबर कितना दे रहा है आपका 7020, ठीक है। अब एक चीज समझिए 78 का कितना गुना 7020 होगा, इस चीज को निकालने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस को आपको डेवलप करना है। समझिए कैसे, 8 को कितना से गुना कीजिएगा कि लास्ट में 2 आएगा। तो समझिए 8 को जब 9 से कीजिएगा तो 8 9 72, 8 9 72 का 2 हाथ में 7, 9 से 63, 63 7 70, समझ में आ गया 702। अगर इसका मतलब कि 90 गुना है तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 90 गुना, तो अभी कितना हो जाएगा 9000 आपका आंसर। यही क्वेश्चन कह रहा है। निकाल तो आप उस प्रोसेस से भी सकते थे, लेकिन थोड़ा लेंदी हो रहा था। इसमें क्या हुआ गुना करने में थोड़ा आसान हो गया। कितना बार में, तो 8 से 9 बार में 72 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको कितना कर लिए 90 बार में ये हो गया, 90 गुना ये है तो 90 गुना इसमें भी कर लीजिए। यही क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें समझिए 10 15 20 25, ठीक है, से विभाजित करने या प्रत्येक मामला में शेष 3 बचता हो। समझिए ऑप्शन क्या क्या है आपको 300 ऑप्शन है, 303 ऑप्शन है, 306 ऑप्शन है और 309 ऑप्शन है। समझिए यहां पे अब एक चीज समझिए,
प्रत्येक मामला में भाग देने के बाद क्या आपको 3 बचता हो, समझिए जब मैं सब में 3 माइनस कीजिए क्या हो जाएगा आपका 297, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा आपको 303, ये कितना हो जाएगा आपको 306। अब सबका फैक्टर थोड़ा इसको फास्ट करने के लिए चाहिए बता रहे हैं, समझ सबका फैक्टर कीजिए 3 × 5, 2 × 5, 4 × 5 और क्या 5 × 5, सब में 5 कॉमन है। तो एक चीज समझिए जिसमें से 5 से भाग लेने के बाद 3 बचना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या चेक करते हैं, 4 वाला चेक करते हैं। तो जिसके लास्ट में मानिए 00 है, किसमें इसमें आपको 4 से भाग लगेगा, पहले ये चेक करते हैं। समझिए 4 का भाग लेने का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट का आप 2 अंक देखिए मतलब, और जिसमें इसमें लास्ट का 2 अंक आएगा उसमें 4 से भाग लगेगा। तो इस चीज में आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमको चेक क्या करना है, समझे हम चेक करते हैं इसमें किसमें 4 से भाग लगेगा। तो लास्ट में 7 है, इसका मतलब 4 से भाग नहीं लगेगा। लास्ट में 3 है तो 4 से भाग इसमें नहीं लगेगा, और लास्ट में 6 है तो 4 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो बचा क्या लास्ट में 00, इसमें 4 से भाग लगेगा। तो समझिए जब इसमें 20 से भाग लगाइएगा तो 300 तो कट जाएगा, लेकिन ये 3 है आपका बच जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन तो आपका यही था, ठीक है, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने प्रत्येक मामला में 3 शेष बचता हो। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी अगर आ रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट सेट में फिर क्वेश्चन आएगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर सेट जो कंटिन्यू वाच कर रहे हैं उनको तो फायदा होगा ही मतलब। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको। फिर क्वेश्चन बोल रहा है आपको 10,000 की राशि है, प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, 5% साधारण ब्याज की दर पे वार्षिक, 5% आपको मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। दोनों के मूल्य में अंतर क्या होगा, एकदम बहुत इजी सवाल है। सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन देखिए समझने क्या रहा है। मानिए 10,000 आपका क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो P बराबर क्या दिया है, 10,000 हो गया आपको, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है आपका 5%, 5% बराबर क्या 1/20, ठीक है। तो 1/20 हो गया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर के लिए, और ये हो गया क्या आपका सेकेंड ईयर के लिए। समझिए आप 1/20 की जगह तो 20 × 100, पहला साल का इंटरेस्ट 500, दूसरे साल का इंटरेस्ट 500, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है, ये जो आपका दोनों डाटा है, ठीक है ना। देखिए ये आपका पहले, ये टोटल क्या आपको ऐसा ही है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता, हर एक साल के लिए आपको सेम लगेगा। लेकिन जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज आया, इसका मतलब क्या पहले साल के ब्याज पे भी आपको ब्याज लगेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 गया और 2 से कितना आया 25। तो यही जो आपका है, इसको पूरा डाटा जो है आपका दूसरे साल का CI हो गया, ठीक है। या फिर इसको आप इतना कीजिएगा तो ये क्या हो गया आपका दूसरे साल का SI। और जब भी आपसे पूछे क्या CI माइनस SI, तो ये पूरा जो है आपको, ये पूरा क्या हो गया CI, और इसमें ये घटा दिए इतना दूर तक क्या हो गया आपका SI। तो ये जो डाटा बचा, यही डाटा आपका क्या है CI माइनस SI। तो अब तक क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो आपका फाइंड हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहां पे क्या दे रहा है आपको, 33.33 माइनस 0.03 प्लस 333.333 और माइनस 3.33। इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का है तो इसको लेंदी कर दिया आपको, सिंपल कुछ नहीं कीजिए इसमें, ठीक है ना। पहले क्या कि ये दोनों माइनस वाले को आप सम कर लीजिए। तो आप यहां समझिए, यहां इसको ध्यान दीजिए। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर 33.33, जब ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 33, 6, ये 3 का 3 और पॉइंट ये 3 का क्या हो जाएगा 3, और प्लस में क्या है आपको 333.333। अब डाटा क्लियर है, दोनों प्लस वाले को ऐड कर लीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6, यहाँ क्या 3 और माइनस 3.36। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो माने 3 का 3 उतर जाएगा, 6 में 6 0 और
ये 3 का तो 3 आ गया, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 3 जाएगा 3, और फिर यहाँ फिर 6 में 3 जाएगा 3, ये 6 3, आपका आंसर क्या जाएगा 363.303। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको एक दे रहा है, यहां ध्यान दीजिए क्या, 5x प्लस वाई इजकल टू 44, और यहां एक और है y माइनस 6x इजकल टू -11। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, y बराबर वाट। अब समझ लिए, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, इसको सिंपल पहले x और y के फॉर्म में ले आइए। जब इसको आप यहां पे लाके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस 6x इजकल टू -11। तो हम कुछ नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, माइनस प्लस प्लस, ये y कैंसिल, 6 5 कितना हो गया 11x, दोनों को ऐड कीजिए 4 1 5, 4 1 5, तो x बराबर कितना निकल गया 5। जब x बराबर 5 निकल गया इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 × 5 प्लस वाई इजकल टू 44। तो y का मान क्या निकल गया यहाँ से 44 माइनस 25, सॉल्व कर लिए 14 में 5 जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, 19 क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन है एवरेज रिलेटेड, उसको हम लोग लास्ट में रहेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। कोई कोई सेट जो है थोड़ा लेंदी सेट है मतलब, लेकिन देखना तो हमको हर कुछ है, क्योंकि अगर आसान वाला हम देखेंगे तो टफ वाला कौन देखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन दे रहा है आपको क्या, P एक काम को 12 दिन में कर सकता है, एकदम समझिएगा एकदम नॉर्मल, देखिए कितना इजी। P किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिनों में, और ऐसा समझिए इतना तो मतलब मन में कहीं बैठा लीजिए, क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में जो मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, डाटा बदल जाए लेकिन सारा कुछ कॉन्सेप्ट तो सेम ही होने वाला है। P एक काम को 12 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो उसके बाद कितना काम बच जाएगा, समझिए। सबसे पहले जैसे ही दिखे कि आप 20 दिन में कर सकता है 5 दिन दोनों का, सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा टोटल वर्क। अब देखिए 12 20 का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 60, तो इसका हो जाएगा 5 एफिशिएंसी, सॉरी इसका हो जाएगा आपका एफिशिएंसी कितना 3, और इसका होगा कितना 5। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास क्षमता ज्यादा है तभी तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करेंगे तो कम दिन में करेंगे, और ज्यादा दिन ले रहे हैं इसका मतलब क्या है मेरे पास क्षमता कम है, कम दिन ले रहे हैं तो मेरे पास क्षमता क्या है आपको ज्यादा है। अब समझिए यहाँ पे, तो ये दोनों अगर दोनों मिले करेगा तो कितना काम करेगा एक दिन में 8 काम करेगा, ठीक है। ये 5 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, टोटल कितना 8 काम हुआ। तो क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन काम करते इसका मतलब क्या 40 काम कर लिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कितना काम बच जाएगा, तो कितना काम बच जाएगा आपका 20 काम बच जाएगा, ठीक है। 20 काम कितने काम में बच जाएगा 60 काम में 20 काम बच जाएगा, इसका मतलब इसको सॉल्व कीजिए कितना जाएगा 1/3। तो आपसे क्या पूछ रहा है कितना काम बच जाएगा, तो 1/3 काम बच जाएगा। और यही पूछता कितना काम हो जाएगा, तो क्या करते 40/60, तो क्या हो जाता आपका 2/3, इसका मतलब कि 2/3 काम हो गया है और 1/3 आपको काम बाकी है। फिर आपको उससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 9 8 3 5 1 9 8 2 9। एक ही समझिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है नाम तो आपको सिर्फ यही सिंपली कहेंगे, मतलब कि आप रट जाइए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको सेट में आना एकदम बिल्कुल आएगा ही आएगा, मतलब किसी हाल में। तो आपसे क्या बोल रहा है इसमें 3 चीज फाइंड करना है, क्या क्या माध्य बहुलक और माध्यिका। सोचो देखिए बहुलक के लिए क्या बताए थे आपको, इसमें तीनों कॉन्सेप्ट है इसलिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए बहुलक के लिए क्या, जिस अंक का रिपीटेशन आपको सबसे ज्यादा बार हो उसको क्या कहते हैं बहुलक। अब देखिए 9 एक बार है, यहां 2 बार हो, यहां 3 बार हो गया, ठीक है। 8 आपको 2 बार ही है तो ये बहुलक नहीं होगा, ठीक है। और फिर आपको 1 यहां पर एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 5 एक ही बार, 3 एक ही है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा आपका 9। फिर आपको क्या पूछ रहा है माध्य, तो माध्य में क्या बताया आपको टोटल नंबर का सम बटा नंबर, इसको ऐड कीजिएगा 9 9 2 11,
11 8 19, 19 1 20 28 1 29 और 29 1 30, 30 4 34, 34 और 3 37, 37 और यहाँ पे 3 40, 5 45 और 45 10, 55 में एक कम क्या 54 और नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना जगह आपका माध्य 5.4। ठीक है, तो कहीं मिस्टेक हो रहा है ऐड करने में, तो समझिए यहाँ पे 9 8 3 5 1 9 8 2 9, इसको ऐड करते हैं 9 8 17 3 20 5 25, 25 1 26, 26 10 36, 36 में एक का मतलब क्या 35, 35 और 5 40, 3 43, 43 और 2 45 और 45 9 54, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा, कितना होगा आपका 9 होगा, तो 9 से कितना आपका आएगा 9 6 54, ये क्या हो गया बहुलक, ये हो गया माध्य। अब समझिए माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए क्या कीजिएगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सबसे पहले 1, 1 के बाद क्या 2, 1 खत्म 2 खत्म, फिर क्या आपका 3 और 5, 3 5 खत्म, फिर वो क्या बच रहा है आपको 3 5 के बाद आपको 8, 1 2 3 4 5 डाटा हो गया, 1 2 3 5 8, एक बार और 8 है, उसके बाद फिर आपको 3 बार 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल डाटा यहाँ हमको मिल गया। तो हमसे क्या, जब भी माध्यिका पूछे तो सबसे पहले टर्म कितना है 9 टर्म है, ठीक है, तो 4 इधर छोड़िए, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़िए और 1 2 3 4, 4 इधर छोड़िए, बचा क्या 8, तो आपका माध्यिका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से आपको सबसे पहले माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका कितना हो जाएगा आपका 8 8 9 और 6, आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 9 6 ऑप्शन के हिसाब से। आइए फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मूलधन का परिपक्वता मूल्य वार्षिक चक्रवृद्धि 25% प्रति वर्ष की ब्याज से 2 वर्षों में 15,625 होता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। समझिए क्या कह रहा है 25%, इसका मतलब समझिए क्या हुआ। इस सवाल के लिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट, 25%, इसका मतलब क्या हो गया आपका 1/4, इस मतलब कि 4 से 5 पहला साल, ठीक है, दूसरा साल फिर कितना 4 से 5, तो कितना हो गया आपका 16 से 625 हो जा रहा है, तो यही आपका प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया आपका अमाउंट मिश्र धन, तो 625 हो जा रहा है और ये क्या कह रहा है आपको 15,625 हो जा रहा है। इसका मतलब कितना गुना है इसका ही, इसका ये 25 गुना है, तो इसमें 16 का ही 25 से गुना कर लीजिए और जो देखिए ऑप्शन आंसर क्या आता है आपका 25 16 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 छके 150, अब 25 से कम 25, 0 5 5 10 का 0 2 1 3 1 4 4 00, और यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ तो हम 4 चौक 16 लिख दिए, लेकिन यहाँ 5 5 625 लिख दिए हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो 25 का कितना गुना है, 25 का क्यूब होता है 15,625 का, 25 का 625 गुना, तो 16 का भी 625 गुना कीजिए, तो जब 625 गुना 16 सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 30 के 0, हाथ में बचा 3 6 2 12 3 15 5 1 6 6 36 1 37, उसी तरह 625 का 625 0 5 10 के 0 1 7 2 10 के 0 1 6 3 9 1 10 के 0, तो क्या आ गया आपका आंसर यहाँ पे 10,000, यही क्या जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। आइए उसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 उपकरण है, ठीक है, जिसका क्रय मूल्य दिया हुआ 15,000 20,000, समझिएगा एकदम, 2 उपकरण है, एक का सीपी कितना आपका 15,000 और दूसरे का सीपी कितना आपका 20,000, ठीक है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट है। समझिए यहाँ पे
8% इसका निकालिएगा तो 25, 1/25 बराबर 4%, ठीक है। 2/25 बराबर कितना हो जाएगा आपको 8%, और फिर आपका कितना है 12%, तो 1/6 बराबर आपको 12% निकाल, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12, ऐसे डायरेक्ट यहां निकालिए आप 12%, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन को, 25 छक्का 150, 600, 600 दूनी क्या 1200, इसको सॉल्व कीजिएगा 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24, और 24 में 00, 2400, ठीक है। ये क्या गया दोनों, मेरा क्या गया दोनों छूट निकल गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इतना जब हम छूट देंगे, ठीक है ना, तो टोटल मेरा कितना है 35,000, 35 जब 20,000 15,000 कितना 35,000, 35,000 में छूट कितना दे रहे हैं 24, 10 34 और 2 3600 छूट दे रहे हैं। तो इसको निकाले, 10 में 4 जाएगा 6, 4 में 3 जाएगा 1, 3 क्या 31,400 रुपया अमाउंट जो होगा मतलब विक्रय मूल्य होगा। फिर आपको क्वेश्चन दे रहा है क्या, एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, समझिए। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो आपसे क्या दे रहा है, इसमें आपको गति पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर और टाइम कितना है 8 मिनट। कुछ नहीं करना है, इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, 60 से आप इसको भाग दीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा 60, इसको सॉल्व करिए 2 से 4 बार में और 4 से 15 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक वस्तु 25% लाभ पर 290 में बेची गई, ठीक है। समझिए 25% बराबर क्या हो गया 1/40, मतलब 4/5, 4 का समान था 1,05,000 में बेचा गया, तो कितना है बोल रहा है 290 में बेचा गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 5 25, 4 0 5 40, 58 गुना, बस इसे भी 58 से गुना कर लीजिए, यही जो आपका आंसर आएगा। 832 के 2, 3 5 20, 3 23, 232 इसका क्रय मूल्य हो गया, और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 290। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, 36 और 63 का HCF। तो 36 63 का HCF मतलब क्या होता है आपको, HCF मतलब होता है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहां से एक चीज कॉमन हो गया, ऐसा कोई फैक्टर जो कि दोनों में हाईएस्ट हो। तो अगर मानिए इस दोनों में हाईएस्ट आपको ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से चुनना है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 9 63, इसका मतलब हाईएस्ट यहाँ HCF क्या आपका हो जाएगा 9। उससे फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए है, क्या देखिए, उससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपका इसमें वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन में, इसको हम लोग सॉल्व करते देखते हैं क्या ऑप्शन में इसमें सही आ रहा है। तो एक तो हो जाएगा क्या आपका, देखिए tan सॉरी यहाँ पर जब क्या है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस क्या 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या प्लस 2। तो इसमें हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, मतलब हम लोग tan कॉट का मान है, मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर एक नियम क्या होता है आपको ध्यान दीजिए, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 + 1, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या होता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, ठीक है। तो जब यहां मानिए यहां पर 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। समझे, नॉर्मल भाषा में उतना सॉल्व करने का क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझिए करेंगे क्या इससे, नॉर्मली कुछ नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट थीटा का मान पुट कर दीजिए। क्या tan 45 कितना होता है 1 होता है, थीटा का मान आप पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 45, 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। और आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए 45 डाल के, जिसका आंसर 1 आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा है आपको क्या, x स्क्वायर माइनस 13x माइनस क्या 48, इसको सॉल्व कीजिएगा।
तो इसका फैक्टर निकालिए, 48 का जब फैक्टर निकालिएगा तो क्या जाएगा 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 2 इंटू 3 और 3 का 1, और उनको माइनस करके 13 लाना है। ठीक है, ऐसा फैक्टर बनाएंगे माइनस करके 13 लाएंगे। सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में 4 तो कम हो जाएगा, या फिर ऐसे चेक कीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 3 जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x माइनस 48। इसको सॉल्व कीजिए, 16 माइनस 16 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 16 प्लस 3 की लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 16, तो क्या आ गया आपका x माइनस 16 और x प्लस 3। यहाँ से ऑप्शन क्या निकल गया, x का मान आपको क्या निकल गया 16 और माइनस 3, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उसको आप टिक कर लीजिए। फिर आपको एक ऑप्शन दे रहे कि एवरेज का क्वेश्चन है, सॉरी रेशियो का क्वेश्चन है, क्या दो संख्या का अनुपात 4:5 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है दोनों में से 5 घटाया जाए, इसका मतलब कि 4x माइनस 5 और 5x माइनस 5, तो क्या हो जा रहा है रेशियो हो जा रहा है 3:4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 चौक 16x माइनस 20, 5 15x माइनस 15, 16 में पढ़ा जाएगा क्या हो जाएगा आपको x माइनस 15 प्लस तो क्या जाएगा 5, x और कितना निकल गया 5, तो बड़ी संख्या क्या है 5x है, तो 15 5 गुने 5 कीजिए क्या हो जाएगा आपका 25 आपका आंसर। फिर एक क्वेश्चन दे रहा है एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अधिवृत्त, समझिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका पूरा वृत्त, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको अधिवृत्त, तो यहां से अब क्या बच गया ये अधिवृत्त, और क्या दे रहा है आपको व्यास एक 28 सेंटीमीटर व्यास, इसका व्यास कितना 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 14। जो पूरा सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा है तो क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी इसमें आपको पूछ क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्या परिधि पूछ रहा है, अर्धवृत्त की परिधि में क्या होगा तो समझिए ये पूरा और ये आपका जो दोनों रेडियस है, तो जब परिधि पूरा होता है तो कितना होता है आपका 2 पाई आर, ये आधा है तो इसको 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा पाई आर, परिधि हो जाएगा कितना पाई आर प्लस 2r, तो इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 22/7 और r का मान 14 और प्लस 2r का मान 28, 7 दूनी 14 22 दूनी 44 प्लस 28, इसको सॉल्व कर लीजिए 8 4 12 का 2 1 4 2 6 1 7 72 क्या आ जाएगा आपका आंसर। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक कार 6 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 6 घंटे में कितना 240 किलोमीटर। ठीक है, इसका स्पीड कितना होगा समझिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा आपको 40 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड हो गया। ठीक है, पूछ रहा है इसकी 1.5 गुना दूरी तय उतने ही समय में, 1.5 गुना दूरी 240 में क्या हो जाएगा 120 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 240 100 360, उतने ही समय में 6 घंटे में तो कितना हो जाएगा आपको 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो पूछ क्या रहा है 1.5 घंटा दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार्य गति से कितनी वृद्धि करनी होगी। अभी 40 है 60 के लिए कितना वृद्धि करना होगा प्लस 20 किलोमीटर प्रति आवर, यही आपसे पूछ रहा था। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्या एवरेज का क्वेश्चन, आइए हम लोग उसको भी वाच कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, लास्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं बहुत अच्छा से समझिए, और कुछ भी खराब तो कोई बता नहीं, सारा क्वेश्चन तो हम ठीक से ही बताएं। थोड़ा आप लोग को फास्ट में भी लग रहा हो कि एग्जाम पास में है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट हो गए हैं, इसलिए ताकि आपका सेट जल्दी कंप्लीट हो, आप लोग मैथ छोड़ के और जो है उस पर भी ध्यान दें और सब्जेक्ट पे भी। देखिए क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 42 लड़के का औसत वजन 41 किलो है। सबसे पहले एक चीज समझिए, एवरेज बराबर क्या होता है आपको सम बटा नंबर। ठीक है, यहां से एक चीज आपको कॉमन क्या बोला, 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। समझिए एवरेज 41 है, सम पता नहीं है, लड़कों की संख्या कितनी है 42 है, तो यहां से हम सम निकाल लेंगे क्या 41 गुने 42, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 42 गुने 41 कितना हो जाएगा 42 और 4 दूनी 8 4 चौके 16 2 8 से बढ़ा के 2 1 6 1 7 1722। ठीक है,
फिर क्वेश्चन बोल रहा है 39 किलो के वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। अब समझिए इसमें क्या 1722 में एक 39 किलो का लड़का एक और शामिल हो गया, ठीक है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया। लिखना 43 किलो, लेकिन बाय मिस्टेक कितना हो गया 34 किलो लिखा गया। तो कितना कम लिखा गया था, तो 34 10 44, ठीक है। तो ये कितना आपको 9 कम लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 9 और ऐड कर दिए, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है अब नया औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर दीजिए। तो 9 9 18, 18 2 20 का 0 2, तो 2 3 5 2 7 और क्या 7 1, अब कितना हो गया 1770। और लड़का लेकिन पहले कितना था 42 था, एक जो 39 किलो का लड़का आया तो अब लड़का कितना हो गया 43, ठीक है। तो नया एवरेज क्या हो गया आपका 1770 बटा 43, को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो हम लोग थोड़ा अप्रैल का मतलब कि पीछे का वीडियो थोड़ा इसलिए देख लिए, मतलब पहले का या फिर नेक्स्ट आएगा, कि हर एक तरह का क्वेश्चन आपके नज़र से गुजर जाए, ताकि जिसका एग्जाम 28 से शुरू हो रहा है उसके लिए भी कुछ नया नहीं रहे। मतलब अगर आपके आंखों से अगर सवाल एक बार गुजर गया है मतलब, तो आप एग्जाम में उसको छोड़िएगा नहीं, इतना तो कन्फर्म है। अब कुछ ना कुछ अगर वीडियो देखें तो याद आ जाएगा और आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के बीच, इसको शेयर कीजिए। और आज का वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।